बताया बिल्डर ने आज सुबह से कॉलोनी की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी बगैर किसी को कुछ बताए हुए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। के निवासी हैं और कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से वहाँ पर निवास कर रहा है। किसी को भी कोई पूर्व सूचना दी है, पहले ही से वो निकल गए। अब सब लोगों के लिए सुरक्षा, दैनिक चीजों की उपयोग, सारी व्यवस्थाओं। गणेश कॉलोनी के बिल्डर पर मूलभूत सुविधाएं छीनने का आरोप। कॉलोनी वासियों ने मेडिकल स्थित बिल्डर के ऑफिस पर किया प्रदर्शन। गणेश कॉलोनी के निवासियों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार की देर रात मेडिकल रोड स्थित बिल्डर के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बिल्डर ने बिना किसी पूर्व सूचना के कॉलोनी की मूलभूत सुविधाओं को छीन लिया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बिल्डर ने मनमाने ढंग से पानी की आपूर्ति, बिजली और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित कर दिया है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिल्डर ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। गणेश कॉलोनी के रहने वाले दीपक कुमार त्रिपाठी, मनोज तिवारी और धर्मेंद्र यादव में समय करीब रात 11 बजे बताया कि वह सब गणेश रेजिडेंसी के निवासी हैं और कई सालों से कॉलोनी में निवास करते चले आ रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि आज अचानक से कॉलोनी के बिल्डर ने कॉलोनी की सिक्योरिटी गार्ड, माली, पंप ऑपरेटर, स्विमिंग पूल व्यवस्थापक व क्लब के स्टाफ को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से कॉलोनी में घना अंधेरा छाया हुआ है। डर के कारण महिलाएं, बच्चे सब घर में बंद हैं। कॉलोनी की लाइट और पानी की सुविधा सब बंद कर दी गई है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर बिल्डर को कोई समस्या है तो हम कॉलोनी वासियों से आकर बात करें, हम सब समस्या का समाधान मिलकर करेंगे, लेकिन अचानक से यह सब बंद कर देना उचित नहीं है, जिसको लेकर सभी कॉलोनी वासियों ने बिल्डर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं बिल्डर की ओर से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैं बी 36 गणेश के निवासी हूँ। हम लोग सब लोग इसलिए एकत्रित हुए यहाँ पे कि हमारा जो बिल्डर है उसने सारी सुविधाएं बंद कर दी अचानक से, बिना बताए हुए। किसी को भी कोई पूर्व सूचना दी है, पहले ही से वो निकल गए। अब सब लोगों के लिए सुरक्षा, दैनिक चीजों की उपयोग, सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। कैसी सुविधाएं नहीं मिल रही आपको? ना सिक्योरिटी गार्ड है, वो चले गए, पंप ऑपरेटर चले गए हैं, माली चला गया है, सफाई वाला चला गया है, एसटीबी प्लांट लगा हुआ है उसका भी ऑपरेटर चला गया है, सफाई कर्मी, सारे सफाई कर्मी उन लोग हटा दिए हैं। क्या कर रहे हो आज आप? हम लोग इनसे बिल्डर से जो ऑफिस, जो सबका एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस यही है, तो उनसे मिलने आए थे यहीं पे। मतलब क्या वजह है ये सुविधाएं क्यों खत्म कर दी? बिना बताए खत्म कर दी गई उन्हें। जो हम लोगों को मकान बेचे गए थे उनमें ये बोला गया था कि आप 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा कराई गई थी कि आपका लाइफ टाइम मेंटेनेंस रहेगा। अभी तो इससे पहले उन्होंने मना कर दिया कि हम लाइफ टाइम मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, आप जो लोग पैसा दिया है आप लोग अपना ले लीजिए। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार थे। उन्होंने RW के चुनाव करा रहे थे, वो भी बिना बताए सबको सूचित करे। उन्होंने पहले चुनाव कराया, फिर बिना बताए ही निरस्त कर दिए। क्या चाहते हो आप? हम लोग यही चाहते हैं, अभी तो फिलहाल हमारी सारी सुविधाएं यथावत स्थिति जो थी चालू की जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार त्रिपाठी। क्या समस्या है? देखिए, हम लोग गणेश रेजिडेंसी के निवासी हैं और कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से वहाँ पर निवास कर रहा है। यह रेजिडेंसी माननीय कैलाश गुप्ता जी के कंपनी के द्वारा बनाई गई है और जिन शर्तों के आधार पर हम लोगों को मकान दिए गए थे उसके आधार पर हम लोग रह भी रहे थे। आज प्रातःकाल एकाएक ऐसा होता है कि गाड़ी, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, चौकीदार थे, माली थे, पंप ऑपरेटर थे, स्विमिंग पूल का व्यवस्थापक था, क्लब के भी स्टाफ थे, सभी गायब हो गए। इस समय आप कॉलोनी में आप जाके देखें तो घनाघोर अंधकार छाया हुआ है। महिलाएं अपने आप में बंद कर चुकी हैं, घर में बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। इस बरसात के टाइम में जगह जगह कीड़े मकोड़े निकलने का भी एक चांस रहता है। ऐसी स्थिति में पूरी स्ट्रीट लाइट बंद है। क्या चाहते हो आप? हम लोग ये चाहते हैं कि गुप्ता जी से कि यदि कोई समस्या हम लोगों के साथ थी तो आप बैठ के हम लोगों को बुलाते, आते। हम लोग कोई गैर थोड़ी है, हम आपके ग्राहक हैं। आज आप लोग आज क्या किया आप लोगों ने? हम लोग इसके लिए आए हैं, हमने मिलने की कोशिश की लेकिन गार्डों ने मना कर दिया
मुलाकात कराने से मना कर दिया उन्होंने कि ये कह के कि गुप्ता जी यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग रात में कहाँ जाएं? ना पीने को पानी प्रॉपर उपलब्ध हो रहा है, ना गेट पर चौकीदार है। इस स्थिति में हम नेशनल हाईवे पे रहते हैं, झांसी के किनारे छोर पर रहते हैं और 250 से अधिक परिवार, प्रतिष्ठित परिवार झांसी को निवास करते हैं। कोई व्यवसायी है, कोई सरकारी अधिकारी है, कोई समाज सेवी है, उनकी सुरक्षा किसके भरोसे रहेगी? यदि रात्रि में कुछ घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आज हम लोग अपनी समस्या के लिए यहाँ आए हैं कि आप हमारी समस्याओं पर विचार करें और जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं तुरंत प्रभाव से पहले हमको वो सेवाएं देना चालू कर दें। कल आकर हमारे साथ बैठे, जो भी बातचीत होगी, जो भी बीच का रास्ता निकलेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग यहाँ पे अपनी मांग मनवाने के लिए आए थे, बैठे हुए हैं। कहाँ पर आए हो? LLP का ऑफिस है, जिस कंपनी से हमने खरीदा, जिस कंपनी से हम लोगों ने मकान खरीदा उस कंपनी के ऑफिस पे आए हैं, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्या जवाब मिला आप लोगों को? कोई जवाब नहीं मिला, केवल सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं काली काली ड्रेस पहने, और उनका एक ही उत्तर है कि गुप्ता जी नहीं है। तो आप लोग ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? अभी खड़े रहेंगे, उसके बाद रात्रि में चौकीदारी करेंगे हम सभी लोग। गुप्ता जी घर की नहीं, अपनी कॉलोनी की भी करेंगे भाई। महिलाओं को, बच्चों को तो हमें सुरक्षित रखना है। उसके बाद कल हम जाके प्रशासन से बात करेंगे। मनोज तिवारी। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है कि बगैर बताए बिल्डर ने आज सुबह से कॉलोनी की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी, बगैर किसी को कुछ बताए हुए। जबकि किसी भी कॉलोनी में RWA के चुनाव भी इन्होंने ही कंडक्ट कराए थे, कैलाश गुप्ता जी ने, और उसको स्वतः ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि बगैर RWA बने बगैर कोई भी कॉलोनी हैंडओवर नहीं हो सकती, और जब तक कॉलोनी हैंडओवर नहीं होती है तब तक बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि कॉलोनी को यथावत जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चलाना। इन्होंने खुद जो है राजनीति जो भी इन्होंने सोचा हो, पहले चुनाव इन्होंने बोला कि RWA के चुनाव आप लोग कर लीजिए, RWA बना लीजिए, उसके बाद कॉलोनी को हम हैंडओवर कर लेंगे। हमारे पास वो पंपलेट भी है, आप चाहें तो हम उनको व्हाट्सएप आपको कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने स्वतः ही एक लाइन लिख के कैंसिल कर दिया गया चुनाव, कि ये चुनाव हम कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले चुनाव भी आपने किया, कैंसिल भी आपने किया, और कोई भी कॉलोनी बगैर RWA बने, जो इनका कहना था कि RWA आप लोग बना लीजिए, जिसके बाद RWA के बाद हम कॉलोनी को हैंडओवर करना चाहते हैं, तो RWA के चुनाव इन्होंने स्वतः ही कैंसिल करा दिए। और उसके बाद इन्होंने जो है आज सुबह जो है सारी काम वाली भाइयां सब लोग घूम के आ रही हैं, तो बोली गेट पे तो कोई गार्ड नहीं है। ऑलरेडी मेरे यहाँ आज से जो है 3 साल पहले कॉलोनी के अंदर 50 लाख की चोरी हुई थी। उस पे भी जो है हमारे कैलाश गुप्ता जी ने कुछ भी नहीं किया। मेरे घर में चोरी हुई थी दिन दहाड़े 12 बजे। ये 60 मकान नंबर है मेरा, मनोज तिवारी मेरा नाम है। आज तक उस पे भी जो है कुछ नहीं हुआ। हम तो ये बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है फिर कि 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ के मकान लेके रहने का क्या फायदा? आज हमारी फैमिलियां उधर पे रह रही हैं। अगर आज की रात में अगर हमारी किसी भी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कैलाश गुप्ता होगा।